नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस डिबेट शो में। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों का मतदान अब तक हो चुका है और सभी दल 5वें चरण की तैयारी में जुटे हुए हैं। ताबड़तोड़ रैलियों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर अब बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के लिए वो हमेशा साथ खड़ी हैं। इससे पहले ममता ने कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन करूंगी। ममता ने कहा, मेरी बातों को गलत मतलब मेरी बातों का निकाला गया और इंडिया गठबंधन की सरकार तृणमूल की बनाएगी, यानी कि तृणमूल की ओर से ही यह सरकार बनाई जाएगी। ममता ने इससे पहले भी कहा था कि बंगाल में कोई गठबंधन नहीं है और कांग्रेस और लेफ्ट के कई नेता गठबंधन के नाम पर वोट मांगकर बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा था कि गठबंधन साझेदार के तौर पर उन्हें ममता बनर्जी पर पूरा भरोसा नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि गठबंधन को लेकर आखिर ममता बनर्जी के मन में क्या चल रहा है? क्या इन्हें गठबंधन के अन्य दलों पर भरोसा नहीं है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 चुनाव में जब इस बार बहुत कुछ बदला हुआ है, तो बदलाव के साथ आखिर तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ममता बनर्जी का समर्थन किसे मिलेगा? तो देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो पहले बयान देती हैं कि वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए बाहर से तैयार हैं, और उसके बाद अचानक से वो कहती हैं कि अगर सरकार बनाने के लिए टीएमसी की ज़रूरत इंडिया गठबंधन को पड़ी तो मैं पूरा सहयोग अपना इंडिया गठबंधन को दूंगी। चले तो चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जो है वो जुड़ गए हैं। डॉक्टर शत्रुपा प्रवक्ता हैं बीजेपी की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले शुरुआत में आलोक जी आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि मैं आपके जरिए समझना चाहूंगी कि आखिर ये किस तरह की राजनीति है। पहले इंडिया अलायंस का गठन किया जाता है, ममता बनर्जी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, बैठक में पहुंचती हैं, फिर उसके बाद नाराज हो जाती हैं, नाराज होकर मुंह भी फुला लेती हैं, और उसके बाद टीएमसी का कोई रोल पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस के लिए नजर नहीं आता है। लेकिन अचानक से एकाएक इंडिया अलायंस के लिए प्रेम उमड़ता है ममता बनर्जी का, और वो कहती हैं कि अगर सरकार बनाने के लिए इंडिया अलायंस को अगर टीएमसी की जरूरत पड़ी तो पश्चिम बंगाल की पूरा सपोर्ट इंडिया अलायंस के साथ है। आखिर ये किस तरह की राजनीति है, जरा समझाइए। हिंदी में कहावत है कि चिट्ठी भी मेरी, पट्टी भी मेरी, कौड़ी मेरे बाप। तो मुझे लगता है ममता जी की ऊपर बात सिद्ध होती है, क्योंकि वो बंगाल में चाहती है अकेले लड़े, क्योंकि बंगाल में देखिए कांग्रेस की अपनी कोई वजूद है नहीं। तो अगर कांग्रेस के साथ कोई भी समझौता करती है तो कांग्रेस से ज्यादा जो कम्युनिस्टों का कांग्रेस प्रेम है उससे ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से नुकसान होता। और कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, अपनी पृष्ठभूमि को, अपनी राजनीतिक लड़ाई को क्यों कमजोर करना चाहेगा? तो पहले उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और कांग्रेस से इतनी शर्तें लगा दी कि वो समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो भाजपा विरोधी मत है बंगाल में वो मत बटे, क्योंकि अगर वो मत बटता है तो भारतीय जनता पार्टी फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। ये डर ममता बनर्जी को बंगाल में था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लगा कि जैसे वो बयान आया कि मैं बाहर से समर्थन दूंगी, तो ये बयान बड़ा मतलब कठोर बयान था, लेकिन साथ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और कहा कि इंडिया अलायंस बनेगी, उसकी सरकार बनेगी तो मैं समर्थन करूंगी। तो कुल मिला के ये है कि वो विन विन
सिचुएशन रखना चाहते हैं। बंगाल में उनकी और भारतीय जनता पार्टी की घाटे की टक्कर है, लड़ाई है, उसमें अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहती और उसके बदले में चाहे इंडिया गठबंधन को नुकसान हो जाए। लेकिन सपोज दैट ऐसी स्थिति बनती है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनती है 4 जून को, तो उसमें ऐसा लगता है उनको कि अंदर से समर्थन दें या बाहर से समर्थन दें, लेकिन केंद्र सरकार से वो नाराजगी न मोल लेना चाहेंगे, खासकर अगर वो इंडिया अलायंस है तो उसके साथ सामने बना रहे। लेकिन बंगाल की कीमत पे वो कोई भी चीज प्राप्त करना नहीं चाहती है। शायद बयानों का मैं यही अर्थ निकाल पा रहा हूँ, यही मतलब संभवतः हो। चलो ठीक है, जेबा खान जी भी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और संजय चक्रवर्ती जी है, प्रवक्ता टीएमसी के हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, आखिर ममता बनर्जी पहले बैठक में शामिल होती है अचानक से, क्योंकि कांग्रेस के साथ उनकी बनती नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में सीट कहीं शेयर न करनी पड़ जाए ऐसी शर्तें रख दी जाती है कि कांग्रेस उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है, और वहां पर जो एक गठजोड़ होना चाहिए टीएमसी या फिर इंडिया अलायंस के लिए, वो दिखने को नहीं मिलता है। और अचानक से ममता बनर्जी मैदान में कूदती है और कहती है कि सरकार बनाने के लिए अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम पूरा सहयोग करेंगे। क्या है ये, किस तरह की राजनीति? हम हैं और हम रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंडिया नाम ही जो है ममता बनर्जी ने दिया हुआ है। तीसरी बात, ये जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, ये सिर्फ कांग्रेस गठबंधन नहीं है। कांग्रेस एक पार्ट है, टीएमसी भी एक पार्ट है, दोनों ही एक पार्ट है। चौथी बात ये है कि हमारी कांग्रेस से कहीं कोई दुश्मनी नहीं है, किसी भी तरीके से कोई दुश्मनी नहीं है। और न ही हम लोगों ने कई बार कोशिश किया कि हम लोगों की सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन चूंकि कांग्रेस के कुछ एक नेता ऐसे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश हो, वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस ने थोड़ा सा एक गलत काम ये किया कि समय समय पे ऑपरेशन नहीं किया, अपने जो छुटभैये नेता है उनका ऑपरेशन नहीं किया। मध्य प्रदेश में उन्होंने अगर कमलनाथ को सही, जिस समय इंडिया गठबंधन की रैली होने वाली थी उस समय रैली होने नहीं दी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान में जो है अशोक गहलोत सचिन पायलट के साथ जो है उनको जिनका विवाद चल रहा था, जीता जिताया राज वो भी हार गए, क्योंकि वहां पे विवाद को अगर खत्म कर दिए होते तो शायद वो कांग्रेस वहां पे सरकार बना ले जाती। तीसरी बात ये थी कि बंगाल में आते हैं, तो बंगाल में जब आपने देखा होगा विधानसभा में ये 0 सीट थी, 1 सीट भी नहीं पाई थी। तो 1 सीट भी जब नहीं पाए थे तो हम लोग तब भी कोशिश कर रहे थे कि 3 से 4 सीट हम इन लोग को देख करके। अधीर रंजन जी बीच में आ गए। अधीर रंजन जी लगातार ममता बनर्जी को कोसते रहे, उल्टी सीधी बातें बोलते रहे, उनको कभी राक्षसी कभी कुछ। तो इस तरीके के जब भाषा कोई जो जहाँ पे जिसकी हमारी बदौलत जीतोगे और हमारे को ही गाली दोगे, तो ये अभी भी अधीर रंजन चौधरी अभी भी शांत नहीं है, तो वो भी अभी भी जो है उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। अरे बीजेपी के हाथों में खेल रहे होते तो हम अपनी दुर्दशा इस तरह से करवाते, हमारे इतने सारे मंत्री जेल चले गए, इतने सारे ईडी सीबीआई के छापे पड़े, तमाम तरह के आरोप लगे। ममता दीदी अकेले उसको फेस कर रही है। हमें अगर बीजेपी को सपोर्ट करना होता हम बहुत पहले सपोर्ट कर चुके होते। तो हम तो बिल्कुल सबसे, अगर 36 का आंकड़ा अगर कहीं है तो बीजेपी के साथ, तो हमारे साथ है, या तो केजरीवाल जी के साथ है, या तो पंजाब में साफ तौर पर कि टीएमसी पार्टी का रुख ये है कि उनके जो छुटभैये नेता है उनसे दिक्कत है, ना कि राहुल गांधी से या कांग्रेस पार्टी से। यही आपका नहीं है? बिल्कुल आपको भी अच्छी तरह से पता होगा, लास्ट जब मीटिंग हुई थी ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के लिए उनको सजेस्ट किया हुआ था। तो जब सारी चीजें हम कांग्रेस के लिए कर रहे हैं तो हम भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम कोशिश तो जेबा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। जेबा जी, समर्थन तो देना चाहती थी टीएमसी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि अपनी ही पार्टी पर गौर नहीं किया, ऐसे नेताओं पर या फिर ऐसे राजनेताओं पर गौर नहीं किया, उनके बयानों पर गौर नहीं किया जिस पर ध्यान देना चाहिए था। और टीएमसी को कहीं ना कहीं देखिए डर था कि अगर वो विधानसभा चुनाव में 1 सीट भी नहीं जीत पा रही है तो क्या गारंटी कि लोकसभा चुनाव में अगर सीट शेयर किए भी जाते हैं टीएमसी की ओर से तो जीत दर्ज होगी। जी देखिए, ये जो आज न्यू सिनेरियो बन रहा है और जो भी हालात आ रहे हैं और ममता दीदी का ऐसा बयान आ रहा है कि समर्थन करेंगी, ये तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाला जो 4 जून को हमारी सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और देखिए,
मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे हालात आपको पता है, उस समय जब गठबंधन के अलायंस चल रहे और सीट शेयरिंग चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ईडी और सीबीआई के सामने पड़ रहे थे, वो भी इंडिया गठबंधन के साथ जो अलायंस के पार्टनर थे, सभी पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही। तो हो सकता है कि ये उसका भी हुआ जो उसके साथ है, दीदी अलग चुनाव लड़े और जब सपोर्ट करने का समय आया तो सपोर्ट करते। ये तो हमें पता था दीदी करेंगे सब, क्योंकि सब हम जो सब है, दीदी हो गई और पूरा इंडिया गठबंधन का वो देश के लिए लड़ रहा है, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा है, संविधान खतरे में है उसके लिए लड़ रहा है, महंगाई के खिलाफ लड़ रहा है और तानाशाह के खिलाफ लड़ रहा है। अभी की लड़ाई तानाशाह के खिलाफ है और जो पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है, महंगाई के खिलाफ और वो बेचने के खिलाफ है हम हैं और हम सब गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक दिन है कोई किसी का रास्ता इधर से है, रास्ता उधर से, लेकिन हम सबका मकसद एक ही है। चलिए शत्रुपा जी, आपसे जानना चाहूंगी, अचानक से उमड़ा ये टीएमसी का प्रेम और दीदी का प्रेम राहुल गांधी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, आपको क्या लगता है कितना सच्चा है? आखिर राजनीतिक लाभ कौन देख रहा है, टीएमसी या फिर इंडिया अलायंस? क्या वाकई इंडिया अलायंस को उस पार्टी की जरूरत है, ममता बनर्जी की जरूरत है, जिन्होंने समय आने पर साथ छोड़ दिया था इंडिया अलायंस का? करने वाली हूँ कि मेरे लिए थोड़ा सा 2-4 आंसू बहा दीजिए, क्योंकि आप आज तक काम मेरा बहुत मुश्किल है। आपने पहले शो में ही पूछा कि ममता बनर्जी का मन का बात समझना, मन में क्या चल रहा है वो समझना मेरा बस का बात नहीं है, बीजेपी का बस का बात नहीं है, किसी का बस का बात नहीं है। और इसलिए मेरा कांग्रेस के तरफ खास तौर पे बहुत सहानुभूति है, क्योंकि सहन उन्हीं को करना पड़ता है, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेक्सपियर का एक बात है, टू बी और नॉट टू बी, हैमलेट से। तो अभी ये है या नहीं है, कांग्रेस को खुद समझ में नहीं आता है, तृणमूल का बाकी जो आदमी है उन लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि ममता बनर्जी हर वक्त बदलते रहते हैं। वैसे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो जो हिंदी गाना है ना, रहे ना रहे हम, ममता बनर्जी रहे ना रहे, वो खुद का मान ना मान, अपना क्या है जो मैं तेरा मेहमान, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ऐसा करके उनका राजनीति चलता है। वो खुद डिसाइड करता है कब वो है कब वो नहीं है, और जाके फोटो सेशन करके वापस चले आते हैं, फिर यहाँ बोलता है अरे उसका नाम तो मैंने ही दिया है, फिर 2 दिन बाद गाड़ी से निकलते समय कहता है कि मैं उनका कोई नहीं हूँ। अभी उनको कहीं पे लग रहा है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन का जो बाइनरी चल रहा है, उनको शायद कहीं पे लग रहा है शायद कांग्रेस और सीपीएम का जो अलायंस है वो शायद उनका वोट थोड़ा सा कम हो जाएगा, उनको लगता है ऐसा। तो हमें तो बहुत आनंद हो रहा है, ये तो फ्री एंटरटेनमेंट है हमारे लिए। एक दिन है एक दिन नहीं है, 2 दिन जयराम रमेश जाके एकदम पाँव पकड़ते हैं, बार बार कहते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते हैं अलायंस ममता बनर्जी के बिना नहीं होगा। ममता बनर्जी उस तरफ कहते हैं अरे राहुल मेरा बंगाल में आया, मुझे ही नहीं बताया। वैसे उन्हीं को पता है, क्योंकि वही पुलिस मिनिस्टर है, उन्हीं को पता है, परमिशन तो उन्हीं को जाता है, जब परमिशन मांगते हैं ना तो यात्रा के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए उन्हीं को पता होना चाहिए। लेकिन उनको बहुत बुरा लगा कि बेटा राहुल आया और बुआ से नहीं पूछा बंगाल के बारे में। तो ये सब चलता रहता है कांग्रेस को, उनका तो शुरुआत हुआ ही कांग्रेस से। तो अभी देखिए मौसेरा या ये कजिन्स तो है ये लोग, तो अभी ये इन लोगों का अंदर कुछ चलता है, रहेगा साथ रहेगा नहीं रहेगा, बुआ होगा मौसा होगा, जो भी है होगा, इन लोगों का पूरा अपना इक्वेशन चलता है। मुझे बहुत खराब लगता है पश्चिम बंगाल कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो बेचारा का एकदम लोकल स्टैंड ही नहीं है। नेशनल कांग्रेस चाहता है तृणमूल के साथ, तृणमूल को कब चाहता है कांग्रेस नहीं चाहता है, तृणमूल कब व्हाट दे वांट टू डू एंटायरली ममता बनर्जी के हाथ में है। और उनका मन का स्थिरता तो नहीं है, वो सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश को पता है। आज ये कहता है कल दूसरा बात कहेगा। अभी कल आप सोचिए, ये थोड़ा इसका रिलेटेड नहीं है, वो शिशिर अधिकारी जी कितना सीनियर पॉलिटिशियन है,
जो नंदीग्राम का जो बेसिक जो एजिटेशन हुआ था, इसके लिए ममता बनर्जी फाइनली केम टू पावर, उन्हीं को दोष दे रहा है कि ही वाज एन अलायंस विद सीपीएम। तो इनका कोई मन का स्थिति ठीक नहीं है। मेरा उनसे भी थोड़ा सा सहानुभूति है कि उनको मालूम है वो हार रहे हैं। कांग्रेस तो नहीं है कहीं पे, तृणमूल भी हार रहे हैं। पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा मानसिक स्थिति उनका गड़बड़ हो रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगी, ऐसा शो करते रहिए, लेकिन ममता बनर्जी को थोड़ा अच्छा, अब आलोक जी आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, साफ तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी अपना रंग बदलती है, शत्रुपा जी का ये कहना है, इससे अनुमान लगा पाना कि उनके माइंड में क्या चल रहा है बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो क्या ये समझा जाए कि ममता बनर्जी को डर था कि इंडिया अलायंस में अगर वो ज्यादा इंटरफेयर करेंगी, योगदान देंगी, तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें शेयर करनी पड़ेंगी, और अगर शेयर करनी पड़ती हैं सीट तो इससे बीजेपी का फायदा होगा और टीएमसी के वोट और ज्यादा कटेंगे, क्योंकि हो सकता है कि टीएमसी कई जगहों पर मजबूत हो, कई जगहों पर कांग्रेस भी अपना रंग दिखा पाती। लेकिन दीदी पहले ही समझ गई थी कि अगर सीट दिया तो नुकसान पक्का है, इसलिए सीट भी शेयर नहीं की। और जब नाराजगी सामने आई, क्योंकि देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी समर्थन जो राहुल गांधी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था ममता बनर्जी की ओर से, तो क्या इस चीज को पहले से ही वो जानती थी, इसलिए ये एक्शन लिया गया था उनकी ओर से? देते हो अब आप बताइए, इस उटपटांग खिचड़ी को आप लोग वोट देकर अपना वोट बर्बाद करोगे क्या? कोई भी अपना वोट बर्बाद करना चाहेगा क्या? अच्छा होगा यहां बाराबंकी में, मोहनलालगंज में भाजपा का सांसद हो, भाजपा सांसद आपके लिए दिल्ली से और लखनऊ से ज्यादा योजनाएं लेकर आएंगे। भाजपा सांसद यहां के विकास के लिए ज्यादा काम करेंगे, और ये इंडी गठबंधन वाले अगर वो सांसद बनता है तो उसके पास क्या काम होगा, उसकी पार्टी उसको क्या काम देगी? उसका यही एक मापदंड होगा कि तुमने मोदी को एक दिन में कितनी गालियां दी, तुमने मोदी को कितनी बड़ी गाली दी, क्या तुम्हारी गाली में कोई ताकत थी क्या ताकि मोदी परेशान हो जाए? अगर आपने इंडी गठबंधन के सांसद को चुना तो उसको यही काम होगा, सुबह उठो मोदी को गाली दो, दोपहर में 2 गाली दो, शाम को 4 से और डाल दो और फिर सो जाओ। आप मुझे बताइए भाई, आपको अपने घर में अगर किसी सहायक की जरूरत पड़ती हो, आपके दुकान में, आपके व्यापार में, तो आप उसको लेंगे और कहेंगे भाई ये 10 काम करने हैं तुमको, तुम्हें इतना तनख्वाह मिलेगा, मेरे ये काम तुझे पूरे करने हैं। कोई ऐसा आदमी रखेगा कि भाई तुमको मेरी दुकान के बाहर खड़े रहना है और सामने वाले को बस गाली देते रहना है? इसके लिए कोई तनख्वाह देगा क्या? इसके लिए कोई किसी को रखेगा क्या? कोई समझदार आदमी ऐसा करेगा क्या? क्या गाली देने के लिए हम किसी को रखते हैं क्या?
तो ये गाली देने वालों की जरूरत क्या है भाई? आपको तो काम करने वाले सांसद चाहिए, आपका भला करने वाले सांसद चाहिए। 5 साल मोदी को गाली देने वाले नहीं, क्षेत्र का विकास करने वाले सांसद चाहिए। और इसके लिए आपके पास एक ही विकल्प है, ओनली कमल। और इसलिए बाराबंकी से बहन राजरानी रावत जी और मोहनलालगंज से भाई कौशल किशोर जी को हर बूथ पर विजयी बनाना है। साथियों, जब देश में दमदार सरकार होती है तो फर्क भी साफ साफ दिखता है। कमजोर सरकार का क्या है? आज है, कल नहीं है। कमजोर सरकार का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि किसी तरह उनकी गाड़ी चलती रहे, समय पूरा हो जाए। आप मुझे बताइए, यहां नौजवान भी है, किसान भी है, तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। आप मुझे बताइए, 100 सीसी के इंजन से 100 सीसी के इंजन से आप 1000 सीसी की रफ्तार ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? आपको विकास की तेज रफ्तार चाहिए तो वो सिर्फ दमदार सरकार ही दे सकती है, बीजेपी सरकार ही दे सकती है। साथियों, भाजपा की दमदार सरकार का मतलब क्या होता है, ये हमारा अवध बेहतर जानता है, उससे भला अच्छा और कौन जान सकता है। यहां बाराबंकी से लोग राम नाम वाली ईंट लेकर अयोध्या के लिए पैदल निकले थे। जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, जो युवा है, उन्हें पता ही नहीं होगा 500 साल के इंतजार के बाद, 500 साल का इंतजार, ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज। वक्त छोड़ से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इंडिया अलायंस को अचानक से दीदी यानी कि ममता बनर्जी का सपोर्ट चाहे बाहर से मिले या फिर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं तो इंडिया अलायंस का हिस्सा हूं। इस बयान के जरिए आखिर ममता बनर्जी क्या इशारा करना चाहती है, आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, आपसे सवाल मैंने पूछा था कि क्या ममता बनर्जी ये भाप चुकी थी कि अगर कांग्रेस के साथ वो सीट शेयर करती हैं तो अपने ही राज्य में, अब तक तो मुख्यमंत्री हैं लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों पर कमजोरी टीएमसी की होगी, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान और खामियाजा ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में साबित हो सकता है और बीजेपी के लिए फायदा। क्या इसे भांपते हुए ममता बनर्जी ने ये फैसला लिया था और आज ये बयान दे रही है? आलोक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, दोबारा उनका संपर्क करेंगे। लेकिन संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं?
मेरे पास अभी अभी जो है 4-5 कॉल आए हैं एक साथ और मुझे बाकायदा धमकी दी गई कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा। अभी बिल्कुल जस्ट लाइव आपके साथ बात कर रहा था, फोन बार बार कट जा रहा था। क्राइम ब्रांच की तरफ से जो है धमकी आ रही है मेरे पास, अभी अभी बिल्कुल आई हुई है और वो अरेस्ट करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। ये हालत है कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ शायद मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है शायद इसी वजह से इस तरह की धमकी दी जा रही है और अगर हो सकता है पुलिस अभी थोड़ी देर में आ भी जाएगी। तो ये पोजीशन है कि अगर आप लाइव किसी तरीके से जो है अगर आपके विरोध करते हैं तो इसी हम लोग के हाथ में ये मतलब पोजीशन हम लोग की कर दी है। कौन है वो लोग जो धमकी दे रहे हैं आपको, कौन है वो लोग? अभी क्राइम ब्रांच से फोन आया है, अभी क्राइम ब्रांच से फोन आया है मेरे पास और बाकायदा उन्होंने कहा है कि हम लोग निकल रहे हैं आपको गिरफ्तार करने के खिलाफ, आपको वाइफ को गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि आपका कसूर क्या है? जब आप बेकसूर हैं तो गिरफ्तार मैंने तो इसीलिए कहते हैं आप लोग जो है उल्टी सीधी वीडियो देखा करते हैं क्योंकि और कोई तो है नहीं, हमारे पास तो कोई काला धन नहीं ना किसी तरीके से। तो हमने कहा भैया किस तरीके से आपको कहाँ से पता चला, किसने बताया? लेकिन मैं आकर के बताता हूँ, आकर नाखून नोचूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये कह के बाकायदा जो है इस तरीके से धमकी मुझको मिली है, अभी मिली है जब। तो इसीलिए फोन बार बार मेरा कट जा रहा था। मैं फोन नहीं उठा रहा था, तो जब 4-5 बार हो गया तो मैंने फोन उठा लिया, फोन उठाया तो इस तरीके से मुझे धमकी दी गई है। राज्य में सरकार आपकी है और ऐसे में कानून व्यवस्था नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, राज्य में सरकार हमारी नहीं है, उत्तर प्रदेश से आता हूँ। तो इसीलिए जो है शायद इस तरीके से धमकी हमको मिल रही है कि मैं विरोध करता हूँ, पार्टी का समर्थन करता हूँ। तो मेरे ख्याल से शायद यही कारण होगा और कोई दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसीलिए मैंने कहा क्या कहेंगे क्राइम ब्रांच सीधे तौर पर कॉल करके धमकी दे रहे हैं संजय जी को, क्योंकि इसलिए कि टीएमसी का सपोर्ट करते हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं। मैं संजय जी का पूरा बात मुझे सुनने में नहीं आया, किससे डर रहे हैं? राज्य सरकार तो उन्हीं का है, क्या किससे डर? राज्य सरकार नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मुझे सुन आई कुडंट हियर एनीथिंग पूरा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, बता दीजिए उनको। शत्रुपा जी, संजय जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन प्रवक्ता टीएमसी के हैं और टीएमसी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन बीजेपी के राज में रहते हुए बीजेपी का विरोध करते हैं और इसलिए अब क्राइम ब्रांच के अधिकारी फोन कर रहे हैं कि अब हम आपके पास आ रहे हैं आपको गिरफ्तार करने। तो उनको तुरंत रिपोर्ट दर्ज करना है पुलिस में और ये स्पैम कॉल है या क्या है वो पुलिस से पूछे, मीडिया में हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता कि किसी को कोई डरा रहे हैं। उनको अगर डर लग रहा है तो तुरंत रिपोर्ट में दर्ज करवाए, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाए। लेकिन ऐसा तो हमने नहीं सुना कि हमारा जो प्रशासन है कहीं भी, कोई भी सरकार में, कोई भी राज्य में, मैं ये डिबेट छोड़ रहा हूँ, मैं इससे तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराए। हम तो ममता बनर्जी का बात कर रहे थे, अभी टॉपिक घूम गया। मैं अभी ये डिबेट छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पे कार्रवाई करनी है। मैं अभी 100 नंबर पे कॉल लगाता हूँ और नंबर देता हूँ किस नंबर से कॉल है, रिकॉर्डिंग बाकायदा मेरे पास है, मैं उसको रिकॉर्डिंग भी मैं जो है उनको भेजता हूँ। मैं बिल्कुल संजय जी, देखिए पहले वो चीज जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और आप हमारे साथ जुड़े। जेबा जी, आपकी ओर रुक करके जानना चाहूंगी, देखिए क्या वाकई ये बात सच है कि बीजेपी का जो सपोर्ट नहीं करता है, बीजेपी उन पर कार्रवाई करवा कर जबरन उन्हें गिरफ्तार करवा लेती है? क्योंकि तानाशाह का तो आरोप शुरुआत से ही लगाती रही है कांग्रेस। जी पूजा जी, आप देख लीजिए पूरा देश इस बात का गवाह है। जो बीजेपी के साथ नहीं खड़ा होता है इस पर पूरा प्रेशराइज किया जाता है, डराया जाता है, हर तरफ से जाता है और जो फिर भी नहीं पूछते हैं उसको सलाह पीछे होता है। देख लीजिए हेमंत सोरेन जी झारखंड के एक गवाह है, अरविंद केजरीवाल जी गवाह है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो गवाह है, जो भाजपा में नहीं गए, भाजपा के साथ खड़े थे, वो सलाखों के पीछे हैं और लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स बनाती है, प्रेशर बनाने का, क्रिएट करने का कोशिश करती है। हो सकता है इसी के तहत ममता बनर्जी साइड रखी हो कि हो सकता है कि अगर इलेक्शन तक परेशान किया जाता, जेल में दे दिया जाता या कार्रवाई की जाती तो पश्चिम बंगाल पूरा खाली हो जाता और भाजपा को क्लीन स्वीप होता वहां पे। इसलिए ये भी एक पॉलिटिकल ये हो सकता है, तरीका हो सकता है को सेफ रखकर इलेक्शन लड़ने का। और बात
करने का। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी आपसे, 12 का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पीच था, गौर से सुन रही थी, कमजोर सरकार क्या करती है, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी की मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती में है और 4 सीट पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि देश जो है भाजपा से जुड़ने से और जिस तरह लोकतंत्र का गला को खोजा जा रहा है और लगातार ईडी सीबीआई का कार्रवाई की जा रही है और महिला की फिर बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन इसी देश में प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग ये कैंपेन करते हैं, क्या ये जवाब दे सकते हैं? और इसी देश में शरण सिंह तक बैठे हैं, तो इनका कौन नारी के लिए सम्मान है और नारी की क्या सुरक्षा करेंगे ऐसे सरकार जहां पर नारियों के आवाज उठाती है नारियां, तो इनका क्यों नहीं मिलता है और इनके पार्टी में बचे रहते हैं ऐसे लोग। तो पूरी देखिए, 1-2 नाम को तब बताया जाए, गिनती नहीं है ऐसे नामों की जो बलात्कारी, रेपिस्ट और इस तरह के और जिसका ये समर्थन करते हैं। आलोक जी का रुक कर लेते हैं। आलोक जी, क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आलोक जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए एक तरफ ममता बनर्जी पहले कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडिया गठबंधन के नाम पर वोट मांगना गलत है। दूसरी तरफ बाद में वो कहती है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और इंडिया नाम जो है, ये जो गठबंधन है, ये मेरे ही दिमाग की उपज है। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या ममता बनर्जी को इस बात का इल्म था, उन्हें ये एहसास था कि विधानसभा सीट तो कांग्रेस जीत नहीं पाई, लोकसभा सीट अगर हम शेयर करते हैं तो कहीं नुकसान हमें ही ना हो जाए, इसलिए उन्होंने थोड़ा मतभेद रखा, थोड़े डिस्टेंस रखे कांग्रेस या इंडिया अलायंस के साथ, ताकि सीट शेयर ना करना पड़े। और अब क्योंकि चुनावी मैदान में सीटों का बंटवारा हो चुका है, प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, 4 चरण के जो मतदान है वो भी हो चुके हैं, तो क्या अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना जरूरी है, जरूरत के आधार पर वो अब आगे बढ़ना चाहती हैं? तो ममता बनर्जी वोटों के बंटवारे को, छलन को रोकने में कुछ हद तक सफल भी हुई होंगी। अब तो लोकसभा चुनाव में जो वेस्ट बंगाल में क्या परफॉर्मेंस है, उससे उनकी रणनीति का और अंदाजा लगेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन से अभी भी वो कोई बहुत नजदीकी नहीं रखे। उनका वोटर ये जानता है कि हम ममता बनर्जी किस तरह से इंडिया अलायंस से दूरी बना के रखा हुआ है उन्होंने। और इवन में जब राहुल गांधी की वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई थी, अब देखिए वेस्ट बंगाल में कांग्रेस को ममता बनर्जी ने एक तरह से असहयोग दिया, उनके बैनर पोस्टर से हटा दिए गए, फाड़ दिए गए। तो ये भी उस समय चला था, क्योंकि वो ये संकेत देना चाह रही थी कि वेस्ट बंगाल में अगर कोई शक्तिशाली है भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, तो मैं हूं और मैं अपने वोटों का बंटवारा नहीं करूंगी। लेकिन ममता बनर्जी की रणनीति कितना काम आएगी, चुनाव के बाद उसमें क्या परिणाम आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन वो चाहती ये है कि कंफ्यूजन तो बना रहे, लेकिन दूरी एक सीमा से ज्यादा न रहे। कुछ लोग इस बीच 2-4 दिनों में ये लगा कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस से अलग हटके बीजेपी की तरफ जा रही है, तो मुझे ये भी एक कंफ्यूजन और नया क्रिएट किया गया। तो अब जो ममता बनर्जी को लगा कि कुछ चीजें ऐसी क्लियर करो कि हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, नहीं तो जो बचे हुए 3 चरण हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन 3 चरणों में जो वोट ममता बनर्जी की तरफ बीजेपी को हराने के लिए आया था, वो कहीं कांग्रेस की तरफ न चला जाए। क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप या प्रत्यारोप या मीडिया में, सोशल मीडिया में चर्चा में क्यों बीजेपी में जाने वाली है, बीजेपी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि ईडी सीबीआई उनके ऊपर कार्रवाई न करे, उनके भतीजे पर कार्रवाई न करे, तो क्या ममता बनर्जी भी समझौता कर सकती है? तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद पुनः ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की तरफ हल्का सा अपना इंटरेस्ट शो कर रही है, जिससे कि उनका मतों का नुकसान ना हो और अगले 3 चरणों में कम से कम उनका मत जो उनके साथ है वो बना रखे। तो अपने मतों को बने रखने के लिए सारा कवायद कर रही है। और अगर सपोज दैट इंडिया अलायंस बनती है, सत्ता में आती, तो कम से कम उसके साथ इनके समन्वय अच्छे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका समन्वय अभी तक तो वैसे में ठीक नहीं है, तो एक संभावित संभावना के साथ वो समन्वय बना के यानी कह सकते हैं एक तीर से 2 निशाना करने की कोशिश जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है कि बात इधर भी ना बिगड़े और इधर की बात बनी भी रहे। ठीक है शत्रुपा जी, आपकी ओर रुख करते हुए जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से ममता बनर्जी
कड़ी टक्कर। देखिए, तमाम राज्यों में बीजेपी मजबूत होगी, नो डाउट, लेकिन पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ स्थिति थोड़ी डामाडोल सी नजर आती है। यहाँ बीजेपी इतनी मजबूत नजर नहीं आती टीएमसी के मुकाबले अगर देखा जाए तो। क्या पश्चिम बंगाल में 2024 चुनाव में टीएमसी के सामने बीजेपी कड़ी टक्कर दे पाएगी? क्या जो ममता बनर्जी ऑपरेशन लोटस को समाप्त करना चाहती है वो समाप्त ना होकर कमल का फूल खिलाने में और ज्यादा मेहनत जो है बीजेपी की वहां पर सफल हो पाएगी पश्चिम बंगाल में? पूजा जी, मैं इतने दिन से मैं राहुल गांधी को स्टार कैंपेनर कहती थी हमारे लिए, बीजेपी के लिए। अभी तो ममता बनर्जी का जैसा रवैया है, आप सोचिए, उन्होंने 45 सीट लेके, मतलब 42 हमारा और 3 शायद असम और कहीं और लेके वो युद्ध पे चली थी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ठीक है, हर किसी को हक है सपना देखने का, वो भी सपना देखे थे, लेकिन सपना टूटने लगा। और फिर उन्होंने उन्हीं का जो स्पीचेस था, फिर करियर ऑप्शंस ढूंढने लगे कि वो रसोई बहुत अच्छा करते हैं। खुद कहा, मैंने नहीं कहा, पब्लिक मीटिंग से कहा कि वो बर्तन बहुत सुंदर से मांजते हैं। तो ऐसा करते करते तो हमें लगा कि शायद वो प्रधानमंत्री वाला सपना टूट गया, इसलिए वो खुद का करियर ऑप्शंस ढूंढ रहा है कि पीएम तो नहीं रहेंगे 2 साल बाद, तो कुछ तो करना है जेल जाने तक। अभी कह रहा है, आप जैसे बोल रहे हो कि उनको लगता है कि ना इस ये रहेगा ना, मतलब किसी का गधा के तरह है ना, किसी को धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का। मैं उनको धोबी भी नहीं कह रही हूँ, गधे भी नहीं कह रही हूँ, कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, और उनको पूरा का पूरा मालूम है कि बीजेपी का कोई टक्कर का सवाल ही नहीं है। बीजेपी का जो लोटस मिशन है वो पूरा देश में, देश भर चल रहा है, तो यहाँ भी होगा। उनको पता है, ही इज एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। उनको एकदम मिट्टी का एकदम पूरा सुगंध आता है। रूपा जी, देखिए, आपका जो सजेशन था संजय जी को, संजय जी शायद वो काम करके वापस हमारे बीच जुड़ चुके हैं। संजय जी बड़े घबराए से लग रहे हैं, पानी पीकर प्यास, और शायद वो घबराहट मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अभी आपने फोन जो कट किया और जो हमारे साथ लाइव सेशन में आप जुड़े थे उसके बाद क्या एक्शन लिया? आखिर किसका कॉल था, कुछ पता चल पाया आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने कॉल किया, मैंने अभी मीडिया पे भी जो है इस नंबर को दिया है, फोन नहीं उठा है। मैंने डायल 100 पे भी कॉल किया है वहां से, लेकिन कोई रिस्पांस मुझको नहीं मिला। तो मैंने कहा डिबेट नहीं छोड़ना चाहिए, मेन काम जो हमारा है वो काम करेंगे। हमें डरने वालों में से, लोगों में से नहीं आते। टीएमसी के लोग डरते वरते नहीं हैं। एक्शन जो होगा वो आप लोगों को पता चलेगा। अगर है कोई सही से, अगर फर्जी है तो ठीक है, और नहीं सही है तो अगर फर्जी होगा तो फिर मैं पूरा एक्शन मैं इसके ऊपर भी लूंगा, और सही होगा तो भी मैं एक्शन लूंगा। क्योंकि इस तरीके से एलिगेंस लगाना कि अगर विरोध करने पे इस तरीके से एलिगेंस लगाया जाता है तो फिर इस देश में तो इमरजेंसी से बुरी हालत हो चुकी है। ये कहा जा सकता है कि इमरजेंसी में जिस तरीके से हालात नहीं थे वो हालात इस समय सब पैदा हो चुके हैं इस देश के अंदर, कि आप विरोध करेंगे तो आपके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। और घबराने वाले वैसे से टीएमसी वाले कभी नहीं घबराते। हम लोग कार्डर वे से, हम नीचे से ऊपर तक अभी पूरी शिकायत करेंगे, पूरी पार्टी को देंगे। नंबर मेरे पास है, ऑडियो मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है। रिकॉर्डिंग में जो इस तरह से गाली गलौज उसने मेरे साथ किया है, मैं उस गाली गलौज का भी रिकॉर्डिंग जो है वायरल करूंगा। चलिए ये सारी चीजें उम्मीद करते हैं कि जो भी शख्स रहा हो, चाहे वो सीबीआई के अधिकारी रहे हो या कोई अन्य शख्स रहा हो, स्पैम कॉल रहा हो, जिसने भी आपको कॉल किया और डराने धमकाने की कोशिश की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ज़ेबा जी, आपका रुख करते हुए आपसे जानना चाहूँगी, देखिए पहले तो टीएमसी या ममता बनर्जी हम कह लें वो किनारा कर लेती हैं, और उसके बाद कांग्रेस से किनारा करने के साथ ही जब देखती हैं कि अब परिणाम का समय नज़दीक आ रहा है तो एक ऑफर रखा जाता है, जिसे आप ये ऑफर ही समझ सकते हैं कि वो कह रही हैं कि वो पूरी तरीके से इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो क्या अगर अब ममता बनर्जी का सपोर्ट मिलता है इंडिया अलायंस को, तो क्या उन्हें मौका मिलेगा फिर से हिस्सा बनने का? जी, हम लोग जो भी लाइक माइंडेड है, ये तो पाकिस्तान कमांड कितने लेके ये मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन बहुत वेलकम है जो भी हमारे लाइक माइंडेड है और जो साथ चलना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। और दीदी हमेशा से एक उनका विचारधारा है वो पूरा क्लियर रखते हैं।
वो देशवासियों के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए हमेशा आवाज उठाती रही हैं। और इसमें मतलब कहीं ना कहीं ये भाजपा का प्रेशर होगा और ईडी और सीबीआई का डर हो सकता है। ये चुनाव से पहले दीदी को बंगाल से जेल में भेजा जाए, और जैसे झारखंड खाली हो गया था, अरविंद केजरीवाल दिल्ली खाली हो चुका था, केजरीवाल जेल में थे, ऐसे ही बंगाल भी खाली ना हो जाए। भाजपा को ये फील कराना कि नहीं, दीदी अलग है, और बाद में जब समय आने से वो गठबंधन के साथ खड़ी है। और दूसरी बात, देश की जनता जो है गठबंधन पर है। लगातार इस तरह हम जो भी वादे कर रहे हैं, हमारी 25 गारंटी, ये लोगों की जरूरत के हिसाब से बना है। और अभी ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी ने बनवाया था, उसी के तहत मोदी सरकार को 5 किलो राशन पात्र रही और 5 किलो राशन के नाम पर वो इंदौरा पीट रही है, वो कांग्रेस पार्टी ने लाया था। देश को ही पता होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी बिल के तहत राशन बांटा गया, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है ये राशन 5 केजी से बढ़ाकर 10 केजी कर दिया जाएगा, और उसमें और भी बहुत सारे जो है उसको ऐड किया जाएगा कि ये देशवासियों के लिए एक और तोहफा है। और इंदिरा योजना जो है, जैसे राजस्थान में है और कर्नाटक में है, उसी तहत देश के हर क्षेत्र में, हर राज्य में बनाया जाएगा प्रणाली पर, इससे लोगों को फायदा होगा। और आप देख सकती हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह बोला है कि 1 जुलाई को सभी देशवासी जो भी गरीब परिवार की महिला मुखिया है, उनके अकाउंट में 8,500 रुपए खटाखट हर 1 जुलाई फिर 1 अगस्त आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा उपहार है इंडिया गठबंधन के तरफ से, और युवाओं को आलोक जी क्या ममता बनर्जी ये समझ चुकी हैं कि अब क्योंकि समय आ चुका है परिणाम का, और अगर 1% ऐसा चांस है अभी, चाहे इंडिया जीते या फिर एनडीए जीते, अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो आखिर पीएम कैंडिडेट कौन होगा? कहीं ना कहीं ये सवाल मन में है ममता बनर्जी के। और एक जो प्रलोभन हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी नजर आया था कि किस तरह पीएम फेस को लेकर नीतीश कुमार रहे हो, मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हो, ममता बनर्जी रही हूं, या फिर खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रहे हो, सबके बीच जंग छिड़ी हुई थी, आपस में नाराजगी थी। तो क्या ये समझा जाए कि 4 जून की तारीख नजदीक है, इसलिए दीदी का बढ़ाव जो है इंडिया गठबंधन की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है? नहीं, मेरा मानना है कि पीएम फेस के लिए शायद वो अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करेंगी। पीएम फेस तो मुझे लगता है गांधी परिवार या कांग्रेस से होगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि जो इंडिया अलायंस है उसमें सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही बनने जा रही है। अब अगर कांग्रेस ममता दीदी का नाम आगे कर दे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ममता के पास इतनी पॉलिटिकल हैसियत कहां से आ जाएगी कि वो कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन जाए। अगर कांग्रेस से बड़ी पार्टी ममता यदि बनती तब तो फिर कांग्रेस का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए मेरा अपना जो राजनीतिक आकलन है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल रहेगी। अब वो 100 सीटें जीतती है, 150 जीतती है, 125 जीतती है, 200, वो एक अलग मैटर, लेकिन वो बड़ी पार्टी कांग्रेस ही रहेगी, और ममता दीदी से तो बहुत बड़ी रहेगी। इसलिए ममता जी क्यों प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट खुद बनना चाहती है, मुझे लगता है ये कारण नहीं है। ममता जी को लगता है कि अगर बीजेपी के अगेंस्ट की जो कोई ध्रुवी है तो इंडिया अलायंस ही है। अब आप इंडिया अलायंस जीते या हारे, लेकिन भारत की राजनीति आप देखेंगे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहेगी, बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस, ये 2 ग्रुप उभर कर आ रहे हैं, और 24 में भी रहेगा और 24 के बाद रहेगा। तो इन ममता बनर्जी को यह तय करना है कि बीजेपी प्लस में जाए या कांग्रेस प्लस में जाए। बीजेपी प्लस में जा नहीं सकती क्योंकि उनका वोट बैंक उनको जाने ही नहीं देगा, तो उनके पास एकमात्र विकल्प कांग्रेस प्लस में है, उन्हें कांग्रेस के साथ रहना ही होगा। इसीलिए शायद ममता बनर्जी अब इंडिया अलायंस की तरफ और कांग्रेस की तरफ एक सॉफ्ट झुकाव रखेंगी, क्योंकि चुनाव हो जाएगा, उनका वोट उनके पास आ जाएगा, फिर कांग्रेस के साथ उनको राजनीतिक डील करने में फायदा भी रहेगा, लाभ भी रहेगा, और उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है जो कांग्रेस के साथ है। अच्छा संजय जी, देखिए जब सीट शेयरिंग की बात आई तब तो ममता बनर्जी का सपोर्ट ना इंडिया अलायंस को मिला और ना ही कांग्रेस पार्टी को मिला, लेकिन क्या आगे जो समर्थन देने की बात ममता बनर्जी कह रही हैं, अगर इंडिया अलायंस की ओर से या फिर कांग्रेस की ओर से कोई फैसला लिया जाता है, कोई निर्णय जिस पर सबकी सहमति जरूरी है,
तो क्या उस पर ममता बनर्जी की सहमति मिल पाएगी, क्योंकि पहले तो नहीं मिल पाई थी। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि बाहर से कोई समर्थन दे रहा है। मुलायम सिंह यादव जी भी बाहर से समर्थन दे चुके हैं और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी भी जो है जनता दल को जो है बाहर से समर्थन दे चुकी है। तो बाहर से समर्थन देने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके साथ नहीं हैं, आप उनके साथ है। मैंने फिर कहा कि इंडिया नाम भी ममता बनर्जी का दिया हुआ नाम है और नीतीश कुमार को, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जो गड़बड़ियां खेल रहे थे और नीतीश कुमार का विरोध सबसे पहले संयोजक के रूप में ममता बनर्जी ने किया था। ममता बनर्जी वही थी जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया था प्रधानमंत्री पद के लिए। इनको पद की लालसा नहीं है, वरना किसी तरीके से इनका केवल सिर्फ एक ही जाए कि भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ा जाए, बस। और कहीं कोई हम लोगों का एक ही नारा है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जो है हम लोगों ने कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं कि हम लोग की बातचीत नहीं हो, कई दौर तक बातचीत हुई। सिर्फ अधीर रंजन चौधरी बार बार बीच में आकर के उल्टे सीधे बयान देने के बावजूद, और ये जो है मैंने शुरू में कहा था कि कांग्रेस के जो है छुटभैया नेता लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गेम को खराब कर रहे हैं, उल्टे सीधे भाषण दे करके। इसको लगाम लगाना बहुत, मुझे पता है कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से अगर बात आती है तो तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर लगाम लगानी चाहिए। मैं नहीं ये कहता हूँ कि पार्टी, अभी आपने देखा होगा प्रमोद कृष्णन जी ये लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे और तब भी पार्टी एक साल तक उसको जो है पालती पोसती रही, आखिर में पार्टी से बाहर निकल गए ना। तो यही इसी तरीके से कई लोग ऐसे हैं जो प्रमोद कृष्णन जैसे जो है अंदर भीतर घात कर रहे हैं, वो नहीं चाहती कांग्रेस सत्ता में आए। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये बात कांग्रेस को समझने की जरूरत है। अगर एक एक कमी आप गिनवा रहे हैं, हालांकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि इंडिया अलायंस को अगर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, समर्थन की जरूरत पड़ेगी, तो ममता बनर्जी यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का और सीटों का सहयोग पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन को देगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।